दुनिया में सब लोग शराबी हो जाए। मैं बोलता हूँ दुनिया के 800 करोड़ लोग दारू शराब सिगरेट डेली मेरे सामने पिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है यार। तो ऐसे इंसान बनो ना। नमस्कार दोस्तों, सुबह का समय है, सुबह के 7 बज रहे हैं। आज मैं वीडियो बनाने के लिए आ गया हूँ बहुत जल्द। और सुबह सुबह नशे की बात करना, नशीले पदार्थों की बात करना शोभा तो नहीं देता है, क्योंकि सुबह सुबह शायद ही कोई नशा करता है, दारू शराब पीता है, सिगरेट पीता है। फिर भी इस वीडियो में मैं नशे की ही बारे में बात करने वाला हूँ। एक्चुअली दोस्तों हुआ यूँ कि कुछ दिनों पहले मैं एक जनसत्ता में आर्टिकल पढ़ रहा था। जनसत्ता एक न्यूज़पेपर है जो कि आप जानते होंगे। तो उसमें विनोद के शाह, ये शख्स का नाम है, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था। तो उस आर्टिकल में मैं नशे के बारे में, नशीले पदार्थों के बारे में पढ़ रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे आंकड़े उस आर्टिकल में लिखे गए थे और उन आंकड़ों को मैं कुछ गूगल से भी वेरीफाई किया। तो यह वीडियो दोस्तों नशीले पदार्थों के बारे में है, नशे की लत के बारे में है। और दोस्तों जो भी किशोर बच्चे या युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो अगर नशीले पदार्थों के गिरफ्त में जा रहे हैं तो मैं उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में मैं कुछ प्रैक्टिकल उपाय बताऊंगा कि किस तरह से हम नशीले पदार्थों के गिरफ्त से बच सकते हैं। तो पहले दोस्तों आंकड़ों की भाषा में इस चीज़ को समझते हैं। तो स्वतंत्र संस्था थिंक चेंज के एक अध्ययन के अनुसार कोरोना बीमारी के आने के बाद से देश में नशीले पदार्थों की खपत बहुत तेज़ी से बढ़ी है। न्यूज़पेपर में बहुत सारे नशीले पदार्थों का जिक्र था, जैसे कि शराब, अफीम, गंजा, कोकीन, ई सिगरेट और ड्रग्स जैसे कि LSD, साइकोट्रोपिक जिसका मैं कभी नाम नहीं सुना था, मेथा, म्याऊ म्याऊ और भी ढेर सारे ड्रग्स और इंजेक्शन का जिक्र था। साथ ही थिंक चेंज के रिपोर्ट में सबसे अधिक 10 से 17 साल के बच्चों को, किशोरों को नशीले पदार्थों से प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की गई थी। मतलब मिडिल और हाई क्लास के बच्चे ही इसके गिरफ्त में ज़्यादा आ रहे हैं और आएंगे भी, क्योंकि मिडिल और हाई क्लास के पास ही तो ज़्यादा पैसे हैं। तो ये जो ऐशो आराम वाला जो शौक़ है ये तो गरीब बच्चों को जल्दी लगेगी नहीं, लेकिन गरीब बच्चे भी खैनी बीड़ी सिगरेट में गांव में देखा हूं, वहां भी ये सब की लत उनको लग जाती है। पाउच वाले शराब पीते हैं। नीतीश कुमार जी कितना भी मना कर रहे हैं लेकिन पी रहे हैं वो लोग। तो दोस्तों रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि अच्छी शिक्षा और करियर बनाने के लिए छोटी उम्र में ही बच्चों को हॉस्टल और कोचिंग संस्थानों में भेज देते हैं उनके गार्जियन, उनके माँ बाप। तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, किशोर होते हैं, वो बचपन से ही इन नशीले पदार्थों के गिरफ्त में आने शुरू हो जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी पेरेंट्स हैं कि कम उम्र में बच्चे को यार ना कोटा, दिल्ली ये सब जगहों पर इतने दूर मत भेजो यार। बचपन में बच्चे को, मतलब उसका बचपन भी थोड़ा सा सुरक्षित कीजिए। 5वीं क्लास तक मैं समझता हूँ कि बच्चे को तो यार निश्चित रूप से आप अपने संरक्षण में रखना चाहिए। आप उसको खुद देखना चाहिए, उसको अपने तरीके से पालन पोषण करना चाहिए, क्योंकि मैं भी इसी तरह से अपने बच्चे को पालन पोषण किया हूं दोस्तों। वो तो IIT ही ज्वाइन किया तभी वो रुड़की गया, नहीं तो वो उसके पहले मेरे ही देख रेख में या मेरे वाइफ के देख रेख में पला बढ़ा है, पढ़ाई किया है। तो मैं हर एक पेरेंट से यह ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को कम उम्र में हॉस्टल में, कोटा में, बेंगलोर में और दिल्ली में कहाँ कहाँ भेज देते हो, देहरादून में भेज देते हो अगर बहुत पैसा है तो इन सब जगहों पर भेजने की ज़रूरत नहीं है। बचपन में यार टीचर और शिक्षा के अलावा पेरेंट्स का भी देख रेख बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ज़रूर मैं इस बात को बहुत ज़्यादा जोर देकर कहूँगा कि बचपन में जो बच्चों का जो बचपना है उसको मत छीनिए। उसके बाद दोस्तों जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया है, पंजाब स्टेट की बात की गई है कि पंजाब में स्कूली छात्रों का रिपोर्ट जो बताती है कि राज्य का हर एक तीसरा छात्र और हर एक 10वीं छात्रा लड़की भी इसके गिरफ्त में है। सचमुच ये बहुत ही चिंता की बात है यार। लड़कियां तो सुशील होनी चाहिए, संस्कारी होनी चाहिए। लड़कियां भी अगर सिगरेट शराब पी रही है अगर 10-12 साल का एज में, तो निश्चित रूप से ही ये बहुत ही चिंता की बात है। उसके बाद दोस्तों बताया गया है कि हमारे देश की लगभग 14.6% आबादी नशे की चपेट में है, जिसमें से 3% आबादी बहुत बुरी तरह से, बहुत ही खतरनाक तरीके से नशीले पदार्थों की चपेट में है। उसके बाद दोस्तों NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार जहां सन 2019 में नशे की लत से परेशान होकर 7,800 लोगों ने आत्महत्या की, वहीं 2021 में 10,560 लोगों ने अपनी जान ले ली। यह भी काफ़ी यार, नशे के लत की वजह से कोई आदमी जान ले लेता है, जान ले लेगा, क्योंकि क्या होता है कि हमारे सामने जब कोई दुख तकलीफ़ आती है, परेशानी आती है,
तो उसको हम दूर नहीं कर पाते हैं, और जब दूर नहीं कर पाते हैं तो हम नशे की शिकार होने लगते हैं। हम उस गम को, उस तकलीफ़ को, उस परेशानी को भुलाना चाहते हैं, और उसको भुलाने के लिए हम एक से एक ख़तरनाक तरीके के नशों का शिकार हो जाते हैं, और हम अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं। और फिर हमको जब लाइफ में लगता है अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। यही है, सुसाइड करने के पीछे यही मानसिकता है, और कोई दूसरी मानसिकता नहीं है। जब हम सोचते हैं कि अब मेरे लाइफ में कुछ नहीं है, अब मेरे लाइफ का कोई मकसद नहीं है, तो उस अवस्था में हम सुसाइड कर लेते हैं। और नशे के कारोबार के बारे में आगे बताया गया है कि हमारे देश में सालाना 15 लाख करोड़ रुपये प्रति वर्ष ये कंपनी वाले पैसे कमाते हैं। 15 लाख करोड़, इस फिगर को थोड़ा ध्यान दीजिए, कितना बड़ा अमाउंट है। उसके बाद दोस्तों, नशीले पदार्थों की जो एनसीबी, पुलिस बल और नौसेना, इंडियन नेवी, जिसमें मैं एक स्टाफ हूँ, ने मिलकर जो बरामदगी की है नशीले पदार्थों की, उसके आंकड़े भी यहाँ लिखे गए थे। तो पिछले साल गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह से 3000 किलो नशीले पदार्थों का जखीरा, और इसके अलावा दिल्ली और लखनऊ से 322 किलो नशीले पदार्थ बरामद किए गए थे, जिसको देश के मेडिकल इंजीनियरिंग, आईआईटी, आईआईएम, फैशन डिजाइनिंग के छात्रों को पहुंचाया जाना था। ऑफकोर्स जो अमीर घर के बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, उनके ही पास ये सब, क्योंकि इन बच्चों को ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है। मेडिकल की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, आईआईटी और आईएम की पढ़ाई निश्चित रूप से थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है। मेरा बेटा भी आईआईटी में पढ़ रहा है, लेकिन मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि डू योर बेस्ट, डू योर लेवल बेस्ट। ज़्यादा मत सोचो, करोड़ों का पैकेज मिले, सिलिकॉन वैली जाओ, अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरा बेटा फॉरेन में नहीं जाना चाहता है, इंडिया में ही रहना चाहता है। तो ये अच्छी बात है कि वो इंडिया में ही रहना चाहता है। तो मैं उससे यही बोलता हूँ कि तुम अपना लेवल बेस्ट करो। मुझे कोई तुमसे ये ड्रीम नहीं है कि तुम सिलिकॉन वैली में जाओ और करोड़ों का पैकेज उठाओ और मेरा नाम रोशन करो। नहीं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तुम हंसी खुशी से अपना ज़िंदगी जियो, अच्छे से खाओ पियो, आराम से ज़िंदगी जियो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तुम अपने लाइफ को एंजॉय करो, और लाइफ को एंजॉय करते हुए अपने लिए और समाज के लिए और देश और दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो तो करो। सुसाइड करना, टेंशन और डिप्रेशन में जीना, इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है यार। मैंने गरीबी और बेरोज़गारी देखी है, मेरा बेटा तो ये सब चीज़ देखा ही नहीं है। तो मैं उससे हमेशा बोलता हूँ कि डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। छोड़ दो, जिसको करना है वो करे। भगवान है, एक से एक महान लोग हैं, एलोन मस्क हैं, बिल गेट्स हैं, इतने सारे लीडर्स हैं। तुमको टेंशन करने की क्या ज़रूरत है यार। मैं भी इसी तरह से ज़िंदगी जीता हूँ, हमको क्या टेंशन करना है। मैं एक आम आदमी हूँ, जितना कर सकता हूँ समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए कर रहा हूँ। तो मैं अपने बेटे को भी यही सलाह देता हूँ यार, क्योंकि वहाँ कोई भी आईआईटी में दारू शराब सिगरेट पीते हैं, मेरा बेटा इस चीज़ को भी बताया है। तो रुड़की हो, चाहे आईआईटी दिल्ली हो, चाहे मुंबई हो, हर एक जगह दारू शराब सिगरेट 5-10% लोग, या जितना आप मान सकते हो, मेरे पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है, तो मान लो कि 50% ही लोग दारू शराब सिगरेट पीते हैं। क्या फ़र्क पड़ता है दोस्त। मैं भी जब फायर ऑफिसर की ट्रेनिंग कर रहा था तो वहाँ भी एयरफोर्स और नेवी के इस तरह के लोग आए हुए थे, तो वो लोग दारू शराब सिगरेट पीते थे, हमें भी ऑफ़र करते थे कि आओ पियो। और मेरा शायद वो दूसरा मौका था जब वहाँ मैं दारू पी रहा था। तो मैं अपने बारे में ज़रूर कहूँगा दोस्त कि मैंने कभी टेंशन और डिप्रेशन में मैंने दारू शराब सिगरेट नहीं पिया, लाइफ में कभी भी नहीं। मैं कभी भी गेट टुगेदर हुआ या कोई पार्टी है, साल में 1-2 बार ऐसा पार्टी, क्योंकि लोअर और मिडिल क्लास के लोगों को ऐसा मौका इतना ज़्यादा मिलता कहाँ है यार। हमारे पास पैसे इतने ज़्यादा होते कहाँ हैं कि हम हर एक महीने पार्टी करें। नहीं, हमें वैसा कुछ सौभाग्य या दुर्भाग्य बोलो, वैसा कुछ मिलता नहीं है। तो साल में 1 या 2 मौका ऐसा होता है जब हम 1-2 पैग पी लेते हैं, अदरवाइज़ हम कोई पियक्कड़ नहीं है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों, तेज़ी से नशे की लत के बढ़ने के कुछ कारणों के बारे में बताया गया है। उसमें से मुख्य कारण बताया गया है बढ़ती हुई जनसंख्या, जिसके बारे में मैं हर एक वीडियो में बात करता हूँ। रोज़गार की कमी, छोटे मोटे रोज़गारों का ख़त्म होना, कर्मचारियों पर काम का बोझ होना, ज्वाइंट फैमिली का टूटना, और शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कलह, मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट, मारपीट, हिंसा, ये सब कुछ मुख्य कारण बताए गए हैं। जो कि कॉमन सेंस की बात है कि यही सब चीज़ें तो हमारे अंदर तनाव पैदा करते हैं, डिप्रेशन पैदा करते हैं, जिसकी वजह से हम इन नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जनसत्ता के इस आलेख में सरकार, पुलिस बल और कानून की ढेर सारी खामियों को आंकड़ों के माध्यम से बताया गया था। लेकिन मैं
दूसरों की खामियों को देखने की जगह मैं अपनी खामियों को देखना ज़्यादा पसंद करता हूं और अपनी खामियों को दूर करने का प्रयास करता हूं। वही बात दोस्तों कबीरदास वाली, दुनिया की खामी क्या देखना है दोस्तों। दुनिया में मान लो कि सभी लोग दारू शराब सिगरेट पी रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्त। मेरे दोस्त वर्मा जी का भी यही हाल है, वो भी यही बोलते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, दुनिया में सब लोग शराबी हो जाएं। मैं बोलता हूँ दुनिया के 800 करोड़ लोग दारू शराब सिगरेट डेली मेरे सामने पिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है यार। तो ऐसे इंसान बनो ना। इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार, कानून, नेताओं, इन सब की बुराइयां करने से अच्छा है कि हम खुद इतने समझदार बने, खुद इतने जागरूक इंसान बने कि हम इन नशीले पदार्थों के गिरफ्त में ही ना आए, हम इन नशीले पदार्थों की लत में ही ना आए। अब दोस्तों जैसा कि इसी आर्टिकल में बताया गया है कि नशे की लत का बढ़ने का सबसे जो मुख्य कारण है वो जनसंख्या वृद्धि है। तो जनसंख्या वृद्धि भैया रोकने का काम हमारा है, ठीक है। सरकार नियम कानून बनाए या ना बनाए, फैमिली प्लानिंग के बारे में कोई नियम कानून बनाए या ना बनाए, हमारे ऊपर खर्चा बढ़ता है, वो हमें इस बात को समझना है कि हमें एक बच्चे को पढ़ाने लिखाने के लिए, उसका पालन पोषण के लिए क्या खर्चा करना पड़ता है। मैं आपको एक लाइन में बता देता हूँ, एक बच्चे को अगर आप IIT या मेडिकल पढ़ाते हो तो लगभग मान के चलो कि 25 लाख रुपये उसके खाने पीने पढ़ाने लिखाने में खर्च होता है आज की डेट में, ठीक है। तो 25 लाख रुपये अगर आपके पास है तो एक बच्चे पैदा करो, अगर 50 लाख है तो 2 बच्चे पैदा करो, 75 लाख, 1 करोड़, मतलब जितना आपके पास पैसा है, जितना आपके पास आमदनी है, जितना आपके पास सरप्लस पैसा है, एक्सेस पैसा है, उसी हिसाब से आप बच्चा पैदा करो, उसी हिसाब से आप फैमिली प्लानिंग करो। बहुत सिंपल फंडा है यार, बहुत प्रैक्टिकल बात। और दूसरी बात दोस्तों, जैसा कि रोज़गार की कमी, अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी भी बहुत बातें होती है और इसका ज़्यादा ठिकरा हम मोदी जी के ऊपर थोप देते हैं। मैं ऐसा नहीं थोपना चाहता हूं दोस्तों। देखो हमारे देश में जो बेरोज़गारी की समस्या है वो पिछले 70-80 सालों से है, या सोचोगे तो वो हज़ारों सालों से है, क्योंकि हमारे अंदर वैसा कुछ जागरूकता है नहीं। हमारे बाप दादा फैमिली प्लानिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं लिए। मैंने अपने अगल बगल में देखा हूँ कि मेरे कई रिश्तेदार के 1 दर्जन बच्चे हैं, 8-10 बच्चे हैं, 5 पांडव हैं। तो यार ये हमारा जागरूकता की कमी है ना। हम सिर्फ नेताओं पर क्यों थोप देते हैं कि वही जिम्मेदार है, वही जिम्मेदार है। नहीं, फैमिली प्लानिंग करना, जनसंख्या को रोकना, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। उसी जिम्मेदारी के तहत मैंने भी एक बच्चा पैदा किया, ठीक है। तो इस जिम्मेदारी को आपको समझना है दोस्तों, सिर्फ नेताओं पर दोष मत दीजिए, ठीक है। और तीसरी बात दोस्तों जो कि मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ, किशोर पीढ़ी के, युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई का तनाव लेते हैं, उनसे कहना चाहता हूँ कि तनाव मत लो यार। तनाव होता है, मैं मानता हूँ, मुझे भी जब IIT में सफलता नहीं मिली तो तनाव हुआ था, क्योंकि मैं साइंस के फील्ड में ही जाना चाहता था, साइंस के फील्ड में ही कुछ करना चाहता था और मुझे वो मौका नहीं मिल पा रहा था। तो मुझे बहुत ही डिप्रेशन में मैं जा रहा था, बहुत ही टेंशन हो रहा था, मुझे बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि मैं अब बैंक के साइड में जाऊँ, रेलवे की तैयारी करूँ, लेकिन मरता क्या ना करता और मुझे जाकर बैंक साइड में जाना पड़ा, रेलवे साइड में जाना पड़ा। उसके एग्ज़ाम दिए, वहाँ पर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं भी ये ईमानदारी से बताता हूँ, मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत से बड़े बड़े यूट्यूबर, चाहे वो खान सर हो, चाहे ओझा सर हो, चाहे संदीप महेश्वरी हो, चाहे कोई भी, देखोगे वो लोग ईमानदारी से इतने नहीं बताते हैं, अपने लाइफ की रियलिटी को वो लोग नहीं शेयर करते हैं। जैसे कि वो बताना चाहते हैं कि वो बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान हैं, लेकिन मैं अपने लाइफ की जो रियलिटी है आपके सामने रखता हूँ। मुझे बैंक रेलवे में सिलेक्शन नहीं हुआ और उसके बाद सोचो मेरी क्या दिमागी हालत हुई होगी। 3 साल उस पर मैंने अपना समय दिया और तब जाकर परेशान होकर कोई भी फॉर्म भरने लगा। कहीं भी जाने के लिए मैं तैयार हो गया, वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, फायर हो, कुछ भी। और उसी दौरान मुझे फायर ऑफिसर की ट्रेनिंग करने का मौका मिला। फिर मैं एक ट्रेनिंग करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन किया, वहाँ 1.5 साल नौकरी किया। उसके बाद फिर मैं गवर्नमेंट नौकरी में आया। तो यार लाइफ में स्ट्रगल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, कभी भी टेंशन और डिप्रेशन में दारू शराब सिगरेट मत पियो। दारू शराब सिगरेट तभी पियो जब आपको लाइफ में कुछ उपलब्धि मिले, कुछ अचीवमेंट मिले, कुछ अच्छा लगे कि मैं इस चीज़ को सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। जैसे कि आप IIT में सक्सेसफुल हुए, इस खुशी को आप सेलिब्रेट करना चाहते हो। और दारू शराब मैंने तो इस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया था, मेरे बेटे ने भी इस तरह से सेलिब्रेट नहीं किया था, और संभवतः हमने केक कटिंग किया था। तो उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए यार केक कटिंग कर लो, एक पार्टी कर लो, चाहो तो बहुत पैसा है तो 5 स्टार होटल में जाके पार्टी कर लो, लेकिन खुशी के समय ही आप दारू शराब सिगरेट पियो। ये एक मैं कंडीशन देता हूँ। इस कंडीशन को अगर आप फॉलो करते हो तो आप दारू शराब सिगरेट ड्रग्स जितने भी दुनिया में नशा हैं उन सब से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि मैं उसी तरीके से अपने लाइफ को जीता हूँ। कुछ खुशी का मौका है, कुछ सेलिब्रेशन का मौका है,
तो उस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए 1-2 पैग पी लो, अदरवाइज़ ये नशे में कुछ नहीं है। और उसके बाद दोस्तों शादीशुदा लोग हैं, चाहे दुनिया में जितने भी लोग हैं, उन सबसे कहना चाहता हूँ कि लाइफ में टेंशन है, पति पत्नी के रूप में जीने में टेंशन है, और आचार प्रसान तो वही टेंशन हमेशा बताते ही रहते हैं। तो मैं भी इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को ऐसे भी स्वीकार करता हूँ कि लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन है तो डाइवोर्स ले लो यार, इतना ज़्यादा परेशानी में क्या जीने। मुझे अगर मेरी बीवी बहुत ज़्यादा परेशान करेगी तो मैं तो डाइवोर्स देने के लिए भी सोच लेता हूँ कि जाओ यार अपनी मर्जी से ज़िंदगी जियो, मैं अपनी मर्जी से ज़िंदगी जीऊँगा। परेशान क्यों होना है यार, परेशान नहीं होने का। परेशान होकर कभी भी दारू शराब सिगरेट नहीं पीने का, ठीक है। तो परेशानी अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसे साइड प्लीज़ हो जाओ, उसको साइड प्लीज़ बोल दो और डाइवोर्स ले लो, जो भी करना है कर लो यार, लेकिन सुसाइड मत करो और ना ही किसी नशे का या ड्रग्स का शिकार बनो। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान दो दोस्तों, ये मैं सबसे कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात दोस्तों, हम पावर, पैसा, प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, नेम, फेम, इसके पीछे भी बहुत दीवाने हैं, बहुत ही बेतहाशा इसके पीछे भाग रहे हैं। तो इसके पीछे भागोगे तो आपको दारू शराब सिगरेट का शिकार होना पड़ेगा, क्योंकि जब आपको असफलता मिलेगी, जब कोई बताएगा कि मेरे पास 1 करोड़ का पैकेज है तो आपको टेंशन होगा, मैंने 1 करोड़ का कार खरीद लिया तो आपको टेंशन होगा, आपको लगेगा कि मैं भी 1 करोड़ का कार खरीदूँ, मैं भी किसी तरह से करोड़ों कमाऊँ, मैं भी बैंक रोबरी कर लूँ। मैं तो अपने बारे में ही सोचता हूँ कि मुझे अगर, मैं तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी बन सकता हूँ यार। करना क्या है, बैंक रोबरी तो करना है, रिजर्व बैंक को लूट लो, चाहे फॉरेन में जाओ वहाँ का जो सबसे रिचेस्ट बैंक है उसको लूट लो, अमेरिका में जाओ, इंग्लैंड में जाओ, इंडिया को क्यों लूटना है, इंडिया ऐसे ही गरीब है। ये सब जो नीरव मोदी या ये सब जो विजय माल्या लूट कर चले जाते हैं, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यार, इंडिया का पैसा इंडिया में वापस दे दो, इंडिया गरीब देश है यार। और जो लोग लूट के भागने का प्लान कर रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ यार, इंडिया को मत लूटो यार, लूटना है तो दूसरे कंट्री में जाके लूट लो अगर तुम इतने इंटेलिजेंट हो, क्योंकि मुझे अगर लूटना होगा तो मैं दूसरे कंट्री में जाके लूटूंगा, अपने देश को नहीं लूटूंगा। अपने देश को क्यों लूटना यार, ऐसे ही ये गरीब है, इसको और क्या गरीब बना रहे हो। तो लूटना है तो दूसरे देश में जाओ, और मैं भी वही करूंगा। अगर मुझे दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी बनने की इच्छा होगी, मुझे एलोन मस्क को भी पीछे छोड़ने की इच्छा होगी, तो मैं निश्चित रूप से फॉरेन कंट्री में जाऊँगा, एक नहीं 2-4 कंट्री में जाऊँगा और उनको लूट के मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, जहाँ तक शराब और सिगरेट पीकर कूल दिखने की बात है, अल्ट्रा मॉडर्न दिखने की बात है, फैशनेबल दिखने की बात है, तो मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ यार कि शराब सिगरेट पीने से हम कूल दिखते हैं। अब भले ही एलोन मस्क पिए चाहे आइंस्टीन पिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्त, क्योंकि मैं किसी को फॉलो करता ही नहीं हूँ। मैं तो भगवान को भी फॉलो नहीं करता हूँ। जिन शख्स को आप इस दुनिया का भगवान समझते हो ना, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इस तरह के जितने सारे धर्म हैं, जिनको आप भगवान समझते हो, उनको फॉलो करते हो, उनको भी मैं फॉलो नहीं करता हूँ। तो आप समझ लो कि मैं जब उनको फॉलो नहीं करता हूँ तो आइंस्टीन को कैसे फॉलो करूँगा या एलोन मस्क को कैसे फॉलो करूँगा, क्योंकि ये लोग सिगरेट पीते हुए दिखते हैं काफ़ी। एलोन मस्क तो बहुत ही ज़बरदस्त कस लेते हैं सिगरेट का। तो मुझे कभी फील ही नहीं हुआ यार कि ये सिगरेट शराब पीने से आदमी कूल दिखता है, अल्ट्रा मॉडर्न दिखता है। और जहाँ तक अल्ट्रा मॉडर्न दिखने की बात है, तो मेरे जो साइंस वाले वीडियो हैं जिसमें मैं साइंस की बात करता हूँ, उन वीडियो को देख लेना, ताकि आपको मालूम पड़े कि मेरी भी सोच कितनी ऊँची है, ठीक है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि सिगरेट और शराब पीने से आदमी कूल दिखता है, फैशनेबल दिखता है, अल्ट्रा मॉडर्न दिखता है, बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और इस वीडियो के बारे में अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, दारू शराब सिगरेट के बारे में कुछ कमेंट करना चाहते हैं कि कैसे दारू शराब सिगरेट को ख़त्म किया जाए, इस नशे की लत को ख़त्म किया जाए, तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ताकि आपके कमेंट को पढ़कर भी जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे और किशोर हैं, उस कमेंट को पढ़कर मोटिवेट हों और नशे की लत को छोड़ें। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।